आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। आज रीजनिंग का एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। आकृतियों को आज हम गिनते हैं कि किस तरीके की आकृति एग्जाम के अंदर रीजनिंग सेक्शन में आपसे पूछी जाती हैं और उनको आप जल्दी से किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। सबसे हम पहले बेसिक जानेंगे। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहना, क्योंकि आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे, आज की क्लास में हम बेसिकली ये सीखेंगे कि किस तरीके से वर्ग और आयत को गिना जाता है। क्लियर है? तो वर्ग और आयत को हम सबसे पहले गिनेंगे। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेंगे। कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। सही है? सारी बातें आपको क्लियर समझ आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक डायग्राम आप बना ले मेरे साथ इस तरीके से। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। ABCD इसका हमने नामकरण कर दिया है। ये ABCD एक आपको इस समय वर्ग दिखाई दे रहा है। सही है? इसमें छोटे छोटे वर्ग भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट से मैंने नहीं बनाया किसी स्केल को लेकर के, बस थोड़ा सा फील कीजिए, फीलिंग को समझिए कि ये क्या है, वर्ग है। तो आप सबसे पहले तो हेडिंग बना लीजिएगा आप, वर्ग तथा आयत को गिनना। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में सबसे पहला हेडिंग आप बना लीजिएगा, वर्ग तथा आयत को गिनना। अब जैसे इस आकृति को ही ले लेते हैं, इस आकृति से ही स्टार्ट करते हैं। 2013 से मैं बात करता हूं स्टार्ट, जिससे कि आपको क्लियर आ जाए, इस बात समझ। ठीक है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, सारी बातें आपको क्लियर समझ आएंगी तभी जाकर के। ऐसा नहीं है कि हाँ ये तो आता है हमें, हम तो गिन लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे हो गया। अभी तो बड़ी बड़ी फिगर्स आएंगी, और बड़ी फिगर्स में इन छोटे फिगर्स का अगर आपको रूल मालूम है, नियम मालूम है, तब आप उसकी आकृति को जल्दी फाइंड आउट कर लोगे। सही है? कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये तरीके बड़े क्वेश्चन में जाकर के फेल हो जाते हैं। फेल नहीं होते हैं, ये बड़े क्वेश्चन में जाकर के अप्लाई होते हैं। आपने ये देखना होता है कौन सी ऐसी आकृति है जिसका हमें रूल मालूम है और कौन सी ऐसी आकृति है जिसको हम गिन सकते हैं। तो इन बातों को सबको समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहें। कोई भी बात आप ना समझ पाएँ तो इसके लिए आप पूछ सकते हो। 2014 की बात करते हैं, उसी तरीके से एक साल और ले लेते हैं, 2015। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है? इस तरीके से सबसे पहले यहां पर पूछा गया आपसे वर्ग ज्ञात करें। एक आकृति आपको दी गई जो व्हाइट बोर्ड पर लिखी गई है, जो मैंने बनाई है। इसमें आपसे पूछा गया पेपर में, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो एग्जाम के अंदर गया, तब उसने देखा इस आकृति को 2013 में जाकर के बैठा, उसने देखा यहाँ पर 4 लिखा था, यहाँ पर 6 लिखा था, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 11। सवाल में पूछा गया था कि आकृति को देख करके वर्ग बताइए। 2013 में एग्जाम्पल है, हो सकता है कि 2013, 2014, 2015 में ना पूछा गया क्वेश्चन। समझाने का एक तरीका है। ठीक है? और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया। इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि इस आकृति के अंदर वर्ग ज्ञात करके बताइए, और ये क्वेश्चन के ऑप्शन दे दिए। अब जैसे स्टूडेंट ने देखा तो उसने गिनना इनको प्रारंभ किया, 1 2 3 4, क्योंकि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी प्रत्येक भुजा का मान क्या होता है? बराबर होता है। जिसकी प्रत्येक भुजा का मान बराबर होता है और दिखने में चारों साइड से क्या होती है? वो बराबर सी लगती है। तो स्टूडेंट ने यहाँ पर देखा, विद्यार्थी ने यहाँ पर देखा 1 2 3 4 मेरे सवाल का आंसर है, तो उसने आगे जाकर के 4 दे दिए। लेकिन हो सकता है कि किसी कारण बस उसका जीएस के सेक्शन में अच्छा स्कोर ना हो पाया हो, या हिंदी में उसका स्कोर ना हो पाया हो, तो उसको मौका मिला दूसरे किसी एग्जाम में जाने का। ठीक है? और वो 2014 में फिर से उसने इसी आकृति को देख लिया। पेपर वाले ने, पेपर सेटर बड़ा चालाक है, उसने ऑप्शन बदल दिए। यहाँ पर दे दिया 4 5 6 और यहाँ पर दे दिया 7। ठीक है। उसने देखा कि भाई
जैसे ही 2014 में नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंचा तो उसने देखा इस बार पेपर वाले ने ऑप्शन बदल रखे हैं। उसने पिछली बार देखा था 1 2 3 4 और 4 के बाद एक बड़ा वाला 5 बन रहे थे, लेकिन 5 तो ऑप्शन में था नहीं, तो उसने आंसर क्या लगा दिया था 4 अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। तो इसका मतलब उसकी बात चलो 2013 में सही हो गई थी, लेकिन 2014 में जैसे ही पहुंचा वो, तो उसने देखा यहाँ पर उसने ऑप्शन 4 और 5 दोनों दे रखे हैं, तो उसने आंसर लगा दिया क्या 5। इस बार सही हो गया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चीज़ें अगर आपको समझ आ जाए ना 40 मिनट के अंदर 30 मिनट के अंदर, तो उससे बेटर तो कोई चीज़ ही नहीं है। अब ये मत कहना कि मैं केवल कहानी बताता रहूँगा, अभी एग्जाम्पल भी करेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल देखेंगे। जैसे ही 2015 में पहुंचा तो पेपर सेटर ने उसको दिए ऑप्शन 4 5 7 और 9। या हो सकता है कि उसी साल के अंदर एक नया कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने गया, यही आकृति फिर से पूछ ली गई। क्या चेक करना चाह रहा हूँ मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोगों को ये बातें मालूम हैं कि नहीं है, जो बेसिक बातें हैं फिगर काउंटिंग ऑफ फिगर्स की, जो आप लोगों को हमेशा मालूम होनी चाहिए। अब मैं स्टूडेंट ने देखा कि भाई आकृति तो वही है, पेपर वाले ने इस बार ऑप्शन कैसे कैसे दे रखे हैं, फिर से 4 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, यहाँ पर 9 दे दिया। और हो सकता है कि इस बार उसने सोच रखा हो कि इस बार जो है मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर्स का हमेशा आंसर जो है सही करना है, उसने आंसर इस बार फिर से 5 दे दिया। पेपर सेटर ने बोला ये आंसर आपका गलत है, उसने आंसर पेपर सेटर ने बोला था कितना है इसका आंसर 9। ठीक है, कई बार ऐसे भी देखने को मिला है, मान लीजिएगा ऑप्शन इस तरह से लिखे हुए 6 7 9 11 दिखाई दे रहा है ना सभी को। तो जब ऐसा ऑप्शन 6 7 9 और 11 ऑप्शन देखने को मिला, तब यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया कि भाई ना तो 4 दिया उसने ना 5 दिया, अब मैं आंसर क्या लगाऊं। तो इसके लिए आपको सारी कहानी इस फिगर की आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के आप आंसर टिक कर पाओगे। जिस विद्यार्थी ने आंसर आप में से आंसर सी को टिक किया है वो बिल्कुल ठीक है, सही है। तो आपके सवाल का आंसर कौन सा है सी। यहाँ पर भी आंसर क्या था डी, सही है। अब इसकी जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि भाई आकृति के अंदर कितने वर्ग हैं, तो आपने केवल क्या काम करना है, इस बात को आप समझते जाइएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग बना लीजिएगा आप, वर्ग प्लस आयत। इस आकृति के अंदर 2 चीजें मौजूद हैं, वर्ग भी है और आयत भी है। आयत एक ऐसी भुजा होती है, आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी 2 भुजाएं, जिसकी विपरीत 2 भुजाएं बराबर और बाकी 2 भुजाएं बराबर। ठीक है, आयत देखने में कुछ इस टाइप का लगता है। तो देखो एक आयत तो ये बना, एक आयत ये बना, उस तरीके से आयत दिखाई दे रहा होगा आपको। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कभी भी आपसे वर्ग प्लस आयत, अगर इस किसी भी बड़ी से बड़ी फिगर की बात की जा रही है, जब कभी भी वर्ग प्लस आयत अगर आपसे पूछे जाएं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर नंबरिंग कर देनी है। सही है, क्या कर देनी है, नंबरिंग। कई टीचर कई बातें यहाँ पर इसी तरीके से बताते हैं, ठीक है, लेकिन समझने की वाली बात है कि किस तरह से आप उसको समझ पा रहे हैं। अब वर्ग प्लस आयत अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो वर्ग प्लस आयत के लिए हमेशा ध्यान रखें, इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं पंक्तियां। तो आप इसको पंक्ति वाइज जोड़िए मतलब नंबरों को जोड़िए। जैसे 2 और 1 कितना हो चुका है 3, यहाँ पर लिख दीजिए। फिर कॉलम वाइज इसको जोड़िए, 2 + 1 कितना हो चुका है 3। इनके बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा, बस। इस आकृति के अंदर वर्ग और आयत की जो संख्या हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है 9। वर्ग और आयत की संख्या कितनी हो चुकी है 9 हो चुकी है। कभी भी आपने यहां पर गिनना नहीं है, सही है, वो सब चीजें समझेंगे, बड़े बड़े एग्जाम्पल के अंदर भी आएंगे। लेकिन जब कभी भी आपने वर्ग कैलकुलेट करना हो, जब कभी भी इस आकृति के अंदर आपने वर्ग कैलकुलेट करना हो, तो फिर से आप ध्यान दें इस बात को, वर्ग और आयत तो कैलकुलेट करने का आपको आसान तरीका मिल चुका है। आप इस तरीके से जोड़ेंगे, चाहे वो कितनी बड़ी फिगर हो, चाहे वो कितनी छोटी फिगर हो, आप इस तरीके से जोड़ेंगे, इस तरीके से, और जोड़ने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वर्ग प्लस आयत। लेकिन इसी आकृति के अंदर यदि आपने वर्ग कैलकुलेट करने हैं, वर्ग, तो आप हमेशा ध्यान दें, वर्ग का जो फॉर्मूला होगा, जो बड़ी संख्या है कॉलम के हिसाब से, जो बड़ी संख्या है पंक्ति के हिसाब से, आप उन दोनों संख्याओं को आप लिखिएगा और उनको आपस में गुणा कर दीजिएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाइएगा,
उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाइएगा। ये रूल है जो रीजनिंग के एक्सपर्ट ने बताया हुआ है, बस आपको समझना है कि किस तरीके से आपको ये बातें समझ आ रही हैं। क्या करना है आपने, पंक्ति का नंबर उठाना है, कॉलम का नंबर उठाना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद जोड़ना है, फिर इन दोनों नंबरों से एक एक नंबर कम करना है, एक एक नंबर कम करना है, एक एक नंबर कम करना है, ये रूल है। तो एक एक नंबर कम करोगे तो 2 में से 1 कम करोगे तो 1 आएगा, फिर 2 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा, फिर से आपने वही सेम पैटर्न रिपीट कर देना है। अब बताइए ये कितना हो चुका है भाई, 2 2 ज़ा 4, प्लस का चिन्ह था और ये कितना हो चुका है 1, तो इसका मतलब टोटल कितना हो चुका है 5। जब कभी भी देखो हमने काउंट भी कर लिए थे, 5 ही क्या थे, वर्ग थे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, देखो आगे ना वर्ग 5। तो कहने का मतलब हम जब बड़ी फिगर आती है ना, बड़ी बड़ी फिगर आती है तो वहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे हम लोग। क्या करना है आपने, बड़ी संख्या को उठा लेना है पंक्ति से, कॉलम से, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना, प्लस करके एक एक संख्याओं को आपने कम करते जाना है, और तब तक करते जाना है जब तक आपको 1 ना मिल जाए। ठीक है, जब तक आपको 1 ना मिल जाए। अब आप मुझे बताइए वर्ग कितने हो चुके हैं भाई, 5 हो चुके हैं, और 5 वैसे हमने कैलकुलेट किया तो फिर भी 5 आए थे, लेकिन फॉर्मूले से भी 5 आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर हम वर्ग की संख्या को अगर 5 लिखते हैं तो इसका मतलब आयत की संख्या को कैसे निकालेंगे, ये बात आप लोग सब जानते हैं। जब बराबर से चीज़ें शिफ्ट होती हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो आयत की संख्या को हम अगर कैलकुलेट करें तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 4। और वैसे भी देखो 4 ही आयत है इस आकृति के अंदर, 1 2 3 4। समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर है इतनी बात। तो कहने का मतलब ये 5 क्या था भाई, इन तीनों नंबरों को जरा ध्यान दें। ये 5 क्या था, वर्ग। ये 4 क्या है, आयत। लिखते रहना अपनी डायरी में, ये 4 क्या है, आयत। और 9 क्या है, वर्ग प्लस आयत, वर्ग प्लस आयत। अगर किसी भी विद्यार्थी को ये जानकारी अगर थी तो उसने 2013 में देखा तो आंसर देखा तो कहीं पर भी क्या नहीं दिया था, 5 नहीं दिया था, तो उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखा। और एक नोट आप लिख लेना, एक नोट आप करके लिख लीजिएगा, सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, ये बात आपने लिख लेनी। अब जैसे ही आंसर देखा उसने, भाई 5 नहीं दिखाई दिया था, ये चीज़ें आपने देखनी है, 5 4 और 9 आपने देखा, वर्ग पूछा तो इसका मतलब आपने 4 दे दिया, क्योंकि सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। 5 ऑप्शन में था नहीं तो इसलिए उसने आंसर इस तरह से दिया। 2014 में देखा तो इसने देखा भाई 4 भी दिया था, 5 भी दिया था, लेकिन पूछा क्या गया, वर्ग पूछा गया। आयत पूछा जाता तो आंसर 4 होता, तो इसलिए उसने आंसर क्या दिया, 5। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। 2015 में देखा उसने 4 भी दिया, 5 भी दिया, 9 भी दिया। अब मैंने एक लाइन आप लोगों को लिखा दी है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। तो इसके लिए उसने आंसर क्या नहीं लगाया, उसने आंसर अगर 9 नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, अगर उसने बी आंसर टिक कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं, तो इसीलिए आपके सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 9 रहने वाला है, अगर 9 ऑप्शन में है तो। जैसे इस ऑप्शन की अगर बात करें तो 6 7 9 और 11, यहाँ पर देखा आपने ना तो 5 था ना 4 था, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, सी, मतलब 9 है, क्योंकि सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। इस आकृति के अंदर ये क्वेश्चन होता तो इस तरह से हम अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर है। एक आकृति और बना के देखते हैं जिससे कि आपको सारी बातें समझ आ जाए। सारे नोट्स क्लियर होनी चाहिए आपके, टाइम लेकर के बनाइए, वीडियो को पॉज करके बनाते रहिएगा आप लोग। जैसे एक आकृति मैंने यहाँ पर लिख दी है, बनाइए आप इसको जल्दी से। ठीक है, A B C and D। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्ग इसमें कितने हैं, इसमें आयत कितने हैं, इसमें वर्ग प्लस आयत कितने हैं, वर्ग प्लस आयत, तो सारे सवालों के उत्तर आपके होने चाहिए। अब उत्तर कैलकुलेट करने के लिए, आंसर कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है, नंबरिंग कर देना है। ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग करने के बाद देखो क्या काम करना है आपने, पंक्ति वाइज इनको जोड़ देना और कॉलम वाइज जोड़ देना। 3 और 2 5 और 1 6, कहने का मतलब 3 और 2 5 और 1 कितना हो चुका है, 6। तो यहाँ पर वर्ग प्लस आयत हम यहाँ पर 6 × 6 प्लस 3 और 2 5 और 1 कितना हो चुका है, 6 × 6 कितना हो चुका है, 36। कहने का मतलब इसमें वर्ग और आयत टोटल कितने हैं, 36 है। क्या किया हमने, 3 और 2 5 और 1 6 लिखा हमने, 3 और 2 5 और 1 कितना लिखा हुआ है, 6, और 6 की मल्टीप्लाई 6 से करके कितना बता दिया हमने, 36। ये कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। अगर आपसे ऑप्शन में 36 होता, अगर आपको
इस आकृति का ये पूछा जाता कि वर्ग बताइए 36 होता तो 36 चेक कर दे। लेकिन अगर वर्ग का आंसर आएगा तो वर्ग ऐसे कैलकुलेट मत करने लग जाना 1 2 3 4 5 6, बहुत टाइम लग जाने वाला है आपका। तो आपने क्या करना है इसके लिए, अगर वर्ग पता करना है तो रूल क्या था, पंक्ति, एक बार चीज़ों को समझना, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली। पंक्ति का आप हाईएस्ट नंबर उठाइए, कॉलम का हाईएस्ट नंबर उठाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और तब तक करते रहिएगा जब तक आपको क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। मिल गया। अब क्या करेंगे देखो, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा कितना हो गया 1, 9 4 13 और एक कितना हो चुका है 14। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप वर्ग कितने हो चुके हैं 14। आयत को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर वर्ग की संख्या लिख दीजिए आप, कितनी आ गई 14 प्लस आयत बराबर कितना लिखा हुआ है 36। 36 में से 14 को कम कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 36 में से अगर हम 14 को कम करेंगे तो यह जाएगा कितना 2, और यहाँ पर बनेगा कितना 3 में से 1 जाएगा 2, 22। 22 इस आकृति के अंदर आयत है और 14 क्या है वर्ग। क्लियर होगा, सभी को क्लियर हो गया होगा जो बातें मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हमेशा पंक्ति का नंबर और कॉलम का नंबर सेम आए, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं उसको भी लिख देता हूँ जिससे कि आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाए। 36 क्या थे इस आकृति के अंदर, कुल आकृतियां मतलब वर्ग प्लस आयत। 14 क्या आ गए वर्ग, और बाकी जो बची हुई संख्याएं थी हमारी 22 वो क्या थी आयत की थी। जैसे आप एक डायग्राम और बना लीजिएगा इस तरीके से, ये मैं स्केल से इसको नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी जो आकृति है थोड़ी सी क्लियर ना बन पा रही हो, कोई बात नहीं है, आप इसको बस समझ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से A B C एंड D। अब इस आकृति के अंदर हमसे क्या पूछा गया कि वर्ग बताइए, पहला सवाल हमसे किया गया। हमसे पूछा गया अगर वर्ग बताइए तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे इस तरीके से। क्लियर है, 2 3 4, हाईएस्ट नंबर को उठाएंगे कितना होगा 4, हाईएस्ट नंबर को उधर से उठाएंगे 2, प्लस का चिन्ह लगाएंगे कितना हो जाएगा 3 × 1। अब आप मुझे बताइए आगे अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना आने वाला है 2, लेकिन इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 0, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक एक संख्या को कम कर रहे हैं। 4 में से 1 कम किया 3 आया, 2 में से 1 कम किया 1 आया, 3 में से 1 कम किया 2 आया, 1 में से 1 कम किया तो कितना आया 0। अब देखो किसी भी संख्या को जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर कितना आता है 0 आता है। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 प्लस कितना 0, 8 3 कितना हो चुका है 11। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 11 क्या हो चुके हैं वर्ग हो चुके हैं इस आकृति के अंदर। आप कैलकुलेट करके भी देख लेना 11 ही वर्ग आएंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए आयत बताइए, तो इसके लिए आयत का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है अभी तक, आयत का कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला है वर्ग प्लस आयत का। किसका, वर्ग प्लस आयत का। और वर्ग प्लस आयत के लिए हम क्या करते हैं, पंक्ति वाइज हम संख्याओं को जोड़ते हैं, कॉलम वाइज संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो चुका है 10, यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 2 और 1 कितना हो चुका है 3। तो इसका मतलब वर्ग और आयत कितने हैं टोटल 30 है। वर्ग और आयत टोटल 30 हैं, जबकि हम वर्ग कैलकुलेट कर चुके हैं 11। तो आप मुझे बताइए आयत का मान तो कैलकुलेट हो जाएगा बड़े आसानी से, और आयत का यदि हम मान कैलकुलेट करेंगे तो आयत कितने हो जाएंगे 19। सही है, आयत कितने हो जाएंगे 19। अब पेपर वाला कोई भी ऑप्शन बनाए बड़े आसानी से आप क्या बता सकते हो, आयत भी बता सकते हो और वर्ग भी बता सकते हो। क्लियर है। अब चलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर किस किस तरीके के सवाल। अभी मैं आपको त्रिभुज नहीं बताऊंगा, त्रिभुज में भी काफ़ी चीज़ें हैं समझने वाली। केवल आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से वर्ग और आयत को गिना जाएगा। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं हम लोग, बड़े आसानी से, कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम ही तो लग जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज केवल हम वर्ग और आयत के ही सवालों को देखेंगे, कल हम त्रिभुज को समझ लेंगे, बाकी अन्य आकृतियों को नेक्स्ट क्लास में, तब जाकर के आपका रीजनिंग का ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, अगर आपको बेसिक फिगर मालूम है, कैसे वर्ग कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आयत कैलकुलेट किया जाता है, तब बड़े आसानी से आप उन फिगर्स का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी आकृति का आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए उन सवालों की ओर चल लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे गए। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए। वर्ग के सबसे पहले हमने सवाल लिए हैं कि वर्ग के ऊपर किस किस तरीके के सवाल बनते हैं। सबसे पहले सवाल को आप देखें तो
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी और चौथी आकृति के अंदर यहाँ पर ये पूछा गया है कि आप सब जगह पर ये बताइएगा कि दी गई आकृतियों में वर्गों की संख्या कितनी होगी। अब आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने सबसे पहले तो आप लोगों के सामने आकृतियाँ बना दी हैं, ठीक है। अब देखो समझते चलते हैं, एक बार चीज़ों को क्लियर करते हैं कि किस किस तरीके से हमने क्या क्या नियम सीखे हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सी आकृति अभी तक हमने सीखी, ये आकृति अभी हमने सीखी है। अब इस आकृति का क्या नियम है वो आप लोग जानते हैं बड़े आसानी से। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग करता हूँ, तीसरी आकृति से हमने स्टार्ट किया है 2, 3, 4, तो सबसे जो हाईएस्ट नंबर है पंक्ति का वो कितना पहुँचा है 4। और सबसे यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका, सबसे हाईएस्ट नंबर जो कॉलम का पहुँचा वो कितना पहुँचा है 4। रूल यही था वर्ग को कैलकुलेट करने का, सही है। प्लस 3 × 3, एक एक कम करते जाएंगे, फिर एक एक कम फिर से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 प्लस 1 × 1। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो आपकी जो सवाल का आंसर है वो कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सभी वर्ग आयत होते हैं, उस कंडीशन को, उस नोट को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? आप मुझे बताओ, जब आपके क्वेश्चन का वर्ग का ही आंसर 30 है और 30 से ज़्यादा कोई भी ऑप्शन है नहीं, है ना, तो आपके जो सवाल का आंसर होगा वो कितना होगा 30 होगा। अगर इस आकृति के अंदर आपको ये कन्फ्यूज़न है पेपर के अंदर कि इसमें वर्ग और आयत कितने होंगे, तो जो हाईएस्ट नंबर है और जो हाईएस्ट नंबर है इनको जोड़ करके आप देख लेना, हमेशा बड़ा ही आएगा इन संख्याओं से। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे, वर्ग पूछा गया था, आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, कई बार पेपर वाला क्या करता है, इसी क्वेश्चन से मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझते जाइएगा। अगर मान लीजिएगा सवाल वाले ने इस तरीके का एक डायग्राम बनाने का यहाँ पर प्रयास किया, उसी तरीके से कहीं पर भी वो ऐसा बॉक्स बना सकता है और आपके सामने इस तरह के बॉक्स देने के बाद आपसे पूछ सकता है कि बताइए, अब आप समझ जाना कि ये आकृति उसी टाइप की बन रही है। अब आपसे पूछा जाए कि अब बताइए कि इस आकृति के अंदर कितने वर्ग हैं। तो इस आकृति के अंदर कितने वर्ग की बात, सबसे पहले तो आप ये कैलकुलेट करो कि इसकी बेसिक फिगर में कितने बने थे, 30 बने थे। कितने बने थे 30। कैसे, उसका नियम हमें मालूम है। अब मैं इस छोटी सी आकृति को अगर मैं ऊपर लिखता हूँ इस तरीके से, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कितने बनने वाले हैं 5, देखने से पता चल चुका होगा। और अगर नहीं क्लियर हो रहा है इस बात को तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा कितना 2 × 2 + 1 × 1, तो टोटल कितना हो चुका है 4 + 1, टोटल कितना हो गया 5। रूल के मुताबिक भी इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर कितने वर्ग आ चुके हैं 5। तो इसका मतलब 30 तो पहले बने थे। क्वेश्चन फिगर 3 के बाद अगर ऐसी फिगर दे दी जाए तब की बात चल रही है। ऐसा बॉक्स बना करके आपको दे, हो सकता है 1 दे दे पेपर वाला, 2 दे दे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं वो इस बात को समझ भी पा रहे होंगे कि इस तरह की आकृति पेपर में जनरली पूछ ली जाती है। तो इसका मतलब 5 यहाँ पर बने, 5 यहाँ पर बने, 5 यहाँ पर बने, टोटल कितने बन चुके हैं 15। तो 30 में आप 15 को जोड़ोगे तो आंसर आपके सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा 45। सही है, क्लियर हो गया। यहाँ से आपने 2 सवाल समझ लिए, बड़े आसानी से आपको ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ऐसी आकृति आपको देखने से नहीं पता चल रहा कि फिगर नंबर 2 उसी टाइप की है, सही है। एक सीरियल वाइज हम चल रहे हैं जिससे कि हम क्वेश्चन को आसानी पूर्वक समझ पाएँ। आप मुझे बताओ यहाँ पर कितने बने 5, कितने बने 5। कहाँ पर, इस जो छोटी आकृति आपको दिखाई दे रही है उसमें कितने बने 5। और इस आकृति को अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, 5 ध्यान रखना कितने बने हैं 5 बने हैं। अब यहाँ पर कितने बने होंगे, फिर से 5 बने होंगे। फिर इस आकृति को यदि मैं हटा देता हूँ तो फिर से कितने बने 5 और 5 + 5 टोटल कितना हो चुका है 5 + 5 + 5। टोटल आपके जो सवाल का आंसर है वो कितना है 15 है। इसी बेसिक बात का हमने वहाँ पर इस्तेमाल करके अपने दोनों आकृतियों के आंसर को कर लिया है, ठीक है। बड़े आसानी से आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 4 आकृति की ओर बढ़ते हैं जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। आकृति नंबर 4 में ये लिखा हुआ है, डायग्राम आपके सामने है। क्वेश्चन आप वाले ने बोला कि इसके अंदर सभी के अंदर क्या बताना है, हमें वर्ग बताना है। 14, 18, 20 और 22 के अंदर आप वर्ग बताइए कि वर्ग कितने हैं। 14 हैं, 18 है, 20 है और 22 है। अब इस तरह की थोड़ी सी अटपटी फिगर आपके पास आएंगी, लेकिन जो नियम आपको मालूम है ना, सबसे पहले आप वो लगाइए।
जो नियम आपको मालूम है वह नियम सबसे पहले आप लगाइएगा। जो जो आकृति आप लोगों को वहाँ पर दिख रही हैं उनका आप जल्दी से आप मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ, इस तरीके का यहाँ पर प्लस बना हुआ है ना बीच में, इस तरीके से, तो यहाँ पर कितने बने बोलो? 5। यहाँ की बात चल रही है भाई, मेरे मार्कर को ध्यान दें, ये कितने बन चुके हैं? 5, इस तरीके से। अब 5 बनने के बाद फिर से देखो ध्यान से, ये जो बॉक्स बना है इस तरीके का, ये जो बॉक्स बना है इसमें भी कितने बने हैं? 5 ही बने होंगे, ठीक है। तो टोटल 5 और प्लस 5 टोटल कितना हो चुका है? 10। 10 को अभी तक हम ढूंढ चुके हैं। 10 के बाद अगर 10 को आप ढूंढ चुके हैं, मतलब किस किस को 10 को आपने ढूंढ लिया? एक तो ये आप ढूंढ चुके हैं, टोटल कितने बने हैं? 5। फिर उसके बाद आपने इसको ढूंढा तो कितने बने हैं? टोटल 5 बने। तो 5 और 5 10 आपके हो चुके हैं। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये थोड़ी सी आकृति मैंने किसी स्केल से नहीं मेजर करके बनाई है, आप इस बात को समझ जाइएगा। ये आपके क्या है? क्या है? ये वर्गी है। और अगर वर्गी है तो इसका मतलब हम टोटल 10 वैसे काउंट कर चुके थे। 10 के बाद 2 + 2 + 2 + 2 टोटल कितना हो चुका है? 8 इधर से बन चुके हैं। तो आपके सवाल का आंसर 10 + 8 कितना हो चुका है? 18। इस आकृति के अंदर जो वर्गों की संख्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, यही इसका आंसर था। और कैलकुलेट करने का जो तरीका आपने देखा, सबसे पहले हमने बेसिक फिगर को देखा कि बेसिक फिगर कहाँ पर बनी है, और उसके बाद हमने क्वेश्चन को देख लिया कि किस तरह से उसको जल्दी से मेंटेन किया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे चल लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर फिर से वही पूछा गया था कि आप आकृति, जो पहली आकृति है उसके अंदर वर्गों की संख्या बताइए। 4 विकल्प हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, 4 विकल्प हम आपको दे रहे हैं, उसके हिसाब से आंसर बताइए। तो फिर से देखो, हमें ये तो मालूम है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इस तरह की फिगर तो आपको दिखाई दे रही होगी। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और ये तब आपकी अच्छी हो जाएगी जितनी ज़्यादा आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसका क्या नियम था? जो नियम आप जानते, कभी भी जल्दबाजी मत करना कैलकुलेट करने के लिए, कभी कि पता नहीं यहाँ पर तो फॉर्मूला फेल हो गया, हम 1 इस तरीके से 2, 3, 4 इस तरह से आप कैलकुलेट करने लग जाओ। आप मुझे बताओ क्या करेंगे? हाईएस्ट नंबर को उठाएंगे, कॉलम के हाईएस्ट नंबर को उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक एक कम करके जाएंगे। तो हमारे सवाल का आगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? 0 मिलेगा। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 4 का डबल कितना हो चुका है? 8, और 3 कितना हो चुका है? 8, 3 कितना? 11। ये 11 वर्ग कहाँ पर बने? इस आकृति के अंदर। इतनी बात क्लियर? अब इस बात को समझिए, इसको हटा दूं, 11 यहाँ पर लिख लीजिएगा आप। अभी तक हम कितने बना चुके हैं? 11। अब ये 11 कैसे आए वो आप लोगों को मालूम है। अब इस आकृति को ध्यान दीजिएगा, मेरे मार्कर को ध्यान दें आप, मैं कहाँ पर चल रहा हूँ, ठीक है। ये एक बार आपने चीज़ों को समझना, बाकी तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बड़े आसानी से आप इस बात को समझ पाओगे। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या इस टाइप का बॉक्स नहीं बना, और इस बॉक्स में कितने बनते हैं? 5। उसी तरीके से फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने बने? 5। यहाँ पर कितने बने? 5। तो यहाँ पर फिर से 5 लिख लेते हैं। फिर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर एक फिर से एक बॉक्स बना है जो 5 वाला है, तो यहाँ पर कितने बन चुके हैं? 5। 5 और 5 और प्लस 5 टोटल कितना हो चुका है? 15। और जब आप इसको जोड़ोगे तो आपके सवाल का आंसर कितना होगा? 26। अगर आपने आंसर 26 दे दिया तो आप गलत होंगे, आपको पेपर वाला मार्क्स देगा 0, ठीक है। घर पर आकर मैच करोगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। इस सवाल का जो आंसर है, जिन लोगों ने आंसर 26 दिया, और कई बार जब एग्ज़ाम के अंदर आपने आंसर दिया और उसके बाद आप घर पे आकर देखते हो तो आंसर क्या होता है? गलत होता है। सही आंसर के लिए आप मुझे बताओ, यहाँ पर एक हल्की सी हमें सिली मिस्टेक हमसे ये हो गई है, ठीक है। और एग्ज़ाम के अंदर ये आपने बस एक बार प्रैक्टिस करके जाना है, सारी चीज़ें आपको समझ जाएंगी। ये जो आपका वर्ग है ये 2 बार कैलकुलेट हो गया, 2 बार काउंट हो गया, नहीं हुआ क्या भाई? 5 में एक बार यहाँ पर जोड़ लिया था, 5 में फिर से दोबारा जोड़ लिया, तो यहाँ से आपने एक कम करना है, फिर से एक वर्ग को यहाँ से कम करना है। तो इसका मतलब टोटल 2 वर्ग आपने यहाँ से कम करने थे। तो आपके सवाल का उत्तर कौन सा होगा? 24, जो कि आप ऑप्शन कौन सा था? सी। आप लोगों को वर्ग की कहानी समझ आ गई होगी, वर्ग का नियम क्या था, उस पर सवाल किस किस टाइप से आए थे। अभी और भी सवाल करेंगे हम, मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें मिक्स होकर के क्वेश्चन आएंगे, आपसे वर्ग और आयत भी पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करें कि अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया, इसकी बुक मार्केट में पहले से अवेलेबल है, आप उसको एक बार चेक करके देखें। अपनी रीजनिंग की किताब में आप देखें कि कहाँ पर काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, और वर्ग को केवल अभी आपने टेस्ट करना है।
कल हम सीखेंगे कि आयत और साथ में हम सीखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज को किस टाइप से गिना जाता है। तो इसलिए उन आकृतियों को हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, काफ़ी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएँ आप लोगों की मिलती हैं जब हम नीचे कमेंट आपकी पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आप लगातार कमेंट और साथ में लाइक और अपने दोस्तों तक इन वीडियो को जरूर से शेयर करते रहिएगा, जिससे कि हमें यहाँ पर एनर्जी मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, इन फिगर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।